सिर्फ यूपीएससी नहीं, अदर कोई भी एग्जाम हो या फिर लाइफ में आपका कोई भी गोल हो, आप किसी भी फील्ड में हो, लेकिन अगर आपके पास में कंसिस्टेंसी नहीं है तो शायद आपको सफलता नहीं मिलेगी। कंसिस्टेंसी एक ऐसा वर्ड है जिसे अगर आप समझ लो, अगर आप अपना लो, उससे आप मित्रता कर लो, तो आप फिर किसी भी फील्ड में रहो, आपको अंततः सफलता जरूर मिलेगी। तो आपने हर एक उस पर्सन से जरूर सुना होगा जिसे आप अपना इंस्पिरेशन मानते हो कि कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हाउ वी कैन बिल्ड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कैसे बिल्ड करें, उससे पहले आपको थोड़ी हमारे माइंड की जो कार्यविधि है उसको समझना पड़ेगा। देखो, आपने ये जरूर नोटिस किया, देखो आप लोग वीडियो को पूरा देखना और कमेंट जरूर करना जो जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। देखो, आपने ये जरूर नोटिस किया होगा, आपने अगर कोई मोटिवेशन मूवी देखी है, कोई मोटिवेशन स्टोरी सुनी है, तो आपका माइंड थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो जाता है और उस दिन जो है कम से कम 14 से 16 घंटे तक का जो है अपना स्टडी शेड्यूल बना लेते हो, 1 से 2 दिन उसे फॉलो भी करते हो और अंततः फिर आपको माइंड वो एग्जांपल देने लग जाता है कि भाई तेरा वो दोस्त देख कितने मजे ले रहा है लाइफ का, घूमने जा रहा है, वो खा रहा है, वो कर रहा है। इस तरीके के आपके माइंड में एग्जांपल आने लगते हैं और फिर आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक हो जाती है और फिर हम लोग भागने लगते हैं मोटिवेशन के पीछे। यही तो वजह है मोटिवेशन वीडियोस देखने की। हम 2-3 दिन कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं और उसके बाद में फिर जो है हमारी कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर लेते हैं और फिर हम वापस उन्हीं मोटिवेशन वीडियोस के पीछे चले जाते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है आपको ये समझना होगा, इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह बताएंगे। देखो, कंसिस्टेंसी बिल्ड करना कोई गाजर का हलवा तो है नहीं, हालांकि उसमें भी काफी मेहनत लगती है, लेकिन फिर भी हम कैसे कंसिस्टेंसी को बिल्ड कर सकते हैं उसके लिए हम कुछ 3 से 4 आइडियाज देखेंगे, कुछ 3 से 4 जो हमें फॉलो करने चाहिए डे लाइफ में, तो उससे हम हमारी कंसिस्टेंसी को दिन ब दिन इंप्रूव कर सकते हैं। हालांकि आपको 2 से 3 महीने लग सकते हैं कंसिस्टेंसी बिल्ड करने में, लेकिन एक बार अगर आपने इसे फॉलो करना शुरू किया तो आप जरूर जो है कंसिस्टेंसी बिल्ड करोगे। अब देखो, कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है, तो आपने बचपन में खरगोश और जो कछुए की कहानी है वो जरूर सुनी होगी, एक बार उसे फिर से देखिए। अब देखो, अब ये समझते हैं कि कंसिस्टेंसी कैसे बिल्ड होती है। देखो, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, हम जब भी कोई मोटिवेशन वीडियो देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े टारगेट्स, बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं, जबकि हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, आपने अगर नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा, उसमें जो एक लेख है वो काफी बड़ा फेमस है, जो नैनो टेक्नोलॉजी के जो जनक हैं कह सकते हैं, उन्होंने दिया था कि देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। तो हमें ये समझना होगा, हमें छोटे छोटे गोल्स बिल्ड करने हैं। जैसे कि आप ये सोचिए कि आप एक सप्ताह, यानी कि अगर आज के दिन से लेकर आने वाले 7 दिनों तक आप रोज का, अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं तो आप स्टार्ट कीजिए रोज का 1 से 2 घंटा पढ़ना। आप कितने भी बिजी होंगे ना, तो भी आप 1 से 2 घंटा तो निकाल ही लेंगे कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए। आप जनरली कोई बुक भी पढ़ सकते हो, जो जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी किसी की भी हो सकती है। लेकिन अगर आप ऐसे पर्सन हो जो डेली 3 से 4 घंटे तो पढ़ते ही हो, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती, तो आप 3 से 4 घंटे का गोल अभी कंटिन्यू रखिए 1 वीक तक। उसके बाद में फिर उसे धीरे धीरे बढ़ाते चलिए और एक समय ऐसा आएगा कि आपको फिर सामान्यतः आपको पता नहीं चलेगा, आपकी कंसिस्टेंसी इस लेवल तक हो गई है कि आप पढ़ते चले जा रहे हो, आपका जो डेली टारगेट है उससे ज्यादा ही पढ़ रहे हो। फिर दूसरी बात, आपके फ्रेंड्स, आपके पास में जो सर्कल है वो किस लेवल का है। देखो, सबसे बड़ी चीज यही होती है। अभी हमारी जो एज है ना, अगर हमारे घर वाले हमें कुछ कहें तो हम उसको इतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन अगर हमारे फ्रेंड ने कुछ कहा तो हम उसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं। उसने कहा भाई यार चल वहां घूमने चलते, तो हम फटाक से चले जाते, लेकिन घर में किसी काम के लिए कहा तो हम वो नहीं करते हैं। ये आज की परिस्थिति है। तो हमें ये समझना होगा, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है हमें ऐसा रखना होगा। यहाँ तो आप ऐसा कर सकते हो, जब आप पढ़ने बैठो तो अपने मोबाइल से दूर चले जाओ, और मोबाइल से ही पढ़ते हो तो फिर कुछ ऐसी एप्लीकेशंस आती हैं जिनको आप यूज करके जो है अपने मोबाइल की अदर सारी एप्लीकेशन को ब्लॉक करके सिर्फ वही चीज ऑन रख सकते हो जिसे आप पढ़ रहे हो। फिर तीसरी बात, कि आप डेली टारगेट मत बनाओ। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि सुबह उठे, फिर ये इस समय ये करना है। आप ऐसा मत करो, आप अपने एक सब्जेक्ट को टारगेट करो। जैसे कि मेरे को ये सब्जेक्ट, मेरे को हिस्ट्री करना है, तो आप हिस्ट्री को टारगेट करो कि मेरे को 1 महीने में पर डे ये टारगेट रखने हैं। तो आपके पास में एक टाइमलाइन रहेगी कि हिस्ट्री में आपको इतने समय में ये करना है। तो आपके पास में हमेशा ना थोड़ा प्रेशर रहेगा कि आज ये टारगेट कंप्लीट करना है। और फिर अंतिम पॉइंट ये कि आप ना हमेशा खुद से ही पूछते रहिए कि मुझे क्यों पढ़ना है, मुझे ये काम क्यों करना है। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो तो आप क्यों जो है इतनी पढ़ाई कर रहे हो, क्या रीजन है, आप उसे अपनी दीवार पर चिपका कर रख लो। और जब भी आप पढ़ने बैठो तो एक बार उसे जरूर देखो और ये खुद से पूछो कि मुझे क्यों पढ़ना है। तो जब भी आप थोड़ा मतलब मन करेगा नहीं, उधर उधर चल लेते हैं, तो आपके सामने वो जो लिखा हुआ ना वो आपको दिखेगा, तब आपका एक बार आपको अपना गोल वापस याद आएगा। कोशिश करोगे आप अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखो। तो ये सामान्यतः वो पॉइंट्स हैं जिन्हें बिगनर्स आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने इन्हीं पॉइंट्स को आपको बताने का प्रयास किया है, तो आप लोग इन्हें जरूर फॉलो कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी आपकी राय होती है वो जरूर शेयर कीजिए।